Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. A and B are distinct integers. Okay, distinct integers का क्या मतलब है? सबसे पहले yes, that means A और B हमारा जो है दोनों equal नहीं हो सकता, दोनों ही different है. Okay, fine. और integers ही हैं, ठीक है? So prove that A minus B is a factor of A to the power n minus B to the power n whenever n is a positive integer. अच्छा, तो बता दिया गया है positive integer है. सोचो अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने इस चैप्टर का नहीं होता, दैट मीन्स बाइनोमियल थ्योरम लिखा नहीं रहता. अभी तो आपको पता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हो बाइनोमियल थ्योरम का, तो दैट मीन्स यू हैव टू थिंक समथिंग इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. बट अगर ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आता और कुछ पता नहीं रहता कि कैसे करना है, यहाँ पे तो हिंट भी दे दिया गया है, बट इट इज दिस हिंट विल आल्सो बी नॉट देयर, राइट? एग्जाम में तो आपके पास हिंट नहीं होता, नहीं तो फिर सारे आराम से कर लोगे. तो यहाँ पे अगर हिंट भी नहीं है और ये पता भी नहीं है कि चैप्टर है, तो कैसे सोचेंगे? देखो, हर एक जो टर्म्स लिखे हुए होते हैं यहाँ पे, उनमें आपको ध्यान देना है. यहाँ पे क्या सोचने वाली बात है? a टू द पावर n है, माइनस b टू द पावर n है. वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स a माइनस b को हमें बताना है कि इसका फैक्टर है. तो क्या कर सकते हैं? क्या हम n की वैल्यू बारी बारी रखेंगे तब सोचेंगे? अगर हम बारी बारी से वैल्यू रख रहे हैं 1 2 3 4, दैट मीन्स अपने पास आ रहा है a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5, देन a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6. इस तरह के सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, राइट? तो इसको अगर मुझे बताना है कि इसका फैक्टर है, तो क्या सोचना पड़ेगा? पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि पावर में भी है यहाँ पे. और फिर सोचो कि a माइनस b हमें फैक्टर बनाना है, दैट मीन्स जो भी टर्म है अपने पास, दैट मीन्स यही टर्म है, इसी के बारे में बताना है हमें कि इसका फैक्टर होगा a माइनस b. तो वहां पे कुछ तो ऐसा करना होगा किसी एक टर्म को, सो दैट हमारे पास a माइनस b का फॉर्म आ जाए, राइट? तो उसके लिए ऑलरेडी आपके पास हिंट है, सबने बड़े बड़ी आंखों से देख लिया होगा. तो क्या कर सकते हैं? इसे ही हिंट को चलो यूज करके हमें सॉल्व करना है. ओके, तो चलो क्या है अपने पास? वी हैव a to the power n minus b to the power n. So this can be written as what? देखो, इसे मैं a to the power n को लिख सकती हूँ a minus b plus b, ठीक है? बिकॉज माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो जाता है, टू द पावर n है. नाउ माइनस बी टू द पावर n है, इसको रहने देते हैं एज इट इज. ओके, अब देखो इस पूरे को आप अज्यूम कर लो दैट दिस a माइनस बी इज नथिंग बट योर a टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, और b जो है वो है अपना सेकेंड टर्म, करेक्ट? तो अगर मैं इसे वापस लिखना चाहूँ ढंग से, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अज्यूम कर लो एक साथ, एंड देन प्लस b, इसको अज्यूम कर लो दूसरा टर्म. तो नाउ दिस इज दिस ओनली, करेक्ट टिल हियर? नो प्रॉब्लम. चलो अब इसके बाद का हम एक्सपेंशन करते हैं. a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन सबको पता ही है, तो चलो उसी एक्सपेंशन में लिख देते हैं. तो दिस इज व्हाट बेसिकली n c 0 होता है, देन यहाँ पे a माइनस बी हो जाएगा टू द पावर व्हाट n, करेक्ट? इंटू बी टू द पावर 0 तो कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस जो दूसरा टर्म हो जाएगा nc1 a माइनस बी टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू बी, करेक्ट? जैसे आप जानते हो जो नॉर्मल टर्म्स होते हैं इसके एक्सपेंशन के, वैसे ही लिखते जाना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है. बस फर्स्ट टर्म की जगह पे हर जगह हो जाएगा a माइनस बी. अब यहाँ क्या हो जाएगा? पावर n माइनस बी 2 हियर एंड देन b स्क्वायर, देन थर्ड टर्म विल बी व्हाट? nc3, देन a माइनस b टू द पावर n माइनस 3 इंटू बी क्यूब एंड सो ऑन. सो सारे टर्म तो हम नहीं लिख सकते, बट हाँ लास्ट टर्म लिख सकते हैं, सेकंड लास्ट टर्म. तो चलो सेकंड लास्ट टर्म लिखते हैं. तो सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? nc, लास्ट टर्म होता है ncn, तो उसके पहले वाला टर्म ऑफ कोर्स ncn माइनस 1, राइट? तो चलो ncn माइनस 1 जैसे ही लिखा तो a माइनस बी टू द पावर क्या हो जाएगा? n माइनस दिस n माइनस 1, दैट इज 1 ओनली, एंड इनटू b टू द पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1, करेक्ट? नो प्रॉब्लम टिल हियर, ठीक है? एंड द लास्ट टर्म विल बी व्हाट? n हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस n 0 हो जाता है, तो 1 एंड देन b टू द पावर n, करेक्ट? एंड देन ये तो अपना पूरा टर्म हुआ ये वाला,
माइनस ये b टू द पावर n तो रहेगा ही एज इट इज, करेक्ट, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो दिस इज व्हाट b टू द पावर n और NCN की वैल्यू कितनी होती है, यस इट इज 1 ओनली, राइट, ठीक है। तो ये 1 चलो एक बारी मैं और लिख दूं या तो फिर यहीं से कैंसिल करा दो, तो दिस इज व्हाट NCN है यहाँ, दिस इज व्हाट 1, ये वैल्यू आपको देती है 1 एंड दिस इज b टू द पावर n, तो दैट मीन्स b टू द पावर n माइनस b टू द पावर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस टर्म इज गेटिंग कैंसल्ड बाय दिस वन, राइट। अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे है NC0, ये अपना 1 होता है, तो दिस इज ऑल्सो गिविंग यू 1 वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे है a माइनस बी टू द पावर n, यहाँ पे भी है a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1, हर जगह हमें दिख रहा है कि कुछ दिखे ना दिखे a माइनस बी तो दिख ही रहा है, isn't it? तो अगर मैं यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लूं, ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपना, यहाँ पे बच जाएगा a माइनस बी टू द पावर, ले लिया कॉमन यहाँ से, तो n माइनस क्या बचेगा 1, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा NC1 के साथ a माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 था, उसमें से एक मैंने a माइनस b ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 2 इंटू b तो रहेगा एज इट इज, सिमिलरली NC2 a माइनस बी यहाँ पे पावर में था n माइनस 2, तो अब क्या हो जाएगा एक पावर और घटेगा एंड देन b स्क्वायर एंड सो ऑन। अब मैं लिखूंगी बस लास्ट टर्म बिकॉज ये वाला तो कैंसिल हो चुका है, तो इस टर्म में देखोगे क्या बचेगा NCN माइनस 1 और यहाँ से a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया है, तो बचेगा कुछ नहीं ये वाला टर्म, बस बचेगा b टू द पावर n माइनस 1, करेक्ट, ठीक है। अब देखो अगर तो दिस इज योर a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सम टर्म, राइट, तो मल्टीप्लाइड बाय जहाँ पे हमारे पास बता दिया गया है कि a एंड b जो है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है और n जो है अपना पॉजिटिव इंटीजर है, दैट मीन्स सारे के सारे अपने इंटीजर हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी टर्म होगा क्या होगा, सब इंटीग्रल वैल्यू, राइट, आई कैन राइट, ठीक है। अब बताओ क्यों सब इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मैंने कोई बात नहीं की है, बताओ क्या पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, बिल्कुल आप नहीं कह सकते कि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, समटाइम्स ऐसा हो सकता है, यहाँ कहीं नहीं बोला गया है दैट a इज ग्रेटर और b इज ग्रेटर, जस्ट बता दिया गया है कि a एंड b जो है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, दैट मीन्स कभी भी a माइनस बी वाला टर्म हमारा जीरो नहीं होगा ये तो श्योर है, बट वो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देयर वैल्यू, ओके, कि हम कैसे चूज करते हैं। तो ये नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती है, बिकॉज n के बारे में बस इतना बोला गया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, तो हमारे पास जब समझ में आ गया कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, उसके बाद ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट इतना तो श्योर है कि ये वैल्यू जो भी आएगी वो इंटीग्रल वैल्यू ही देगा हमें, राइट, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू आती है तो हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया हमने सब इंटीग्रल वैल्यू को, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब हम a माइनस बी से इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमें कुछ वैल्यू देगा एज अ फ्रैक्शन, जो कि होगा हमारे पास some इंटीग्रल वैल्यू। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी जो कि अपने पास यहाँ आया है इज अ फैक्टर of a to the power n minus b to the power n for all n belongs to positive integer. Clear? Understood? समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इवेलुएट, बस दो टर्म लिख दिए गए हैं, तो क्या करोगे आप, क्या इसको भी एक्सपैंड करोगे पूरा, इसको भी पूरा एक्सपैंड करोगे, फिर वहां पे जो भी नेगेटिव आएगा टर्म एक जैसे आएंगे कैंसिल करोगे, फिर लिखोगे। Why to do so much? यहाँ पे इतना इसको लेंथी बनाना ही नहीं है, बिकॉज वी कैन सी हियर सेम टर्म्स हैं, यहाँ भी √3 है, यहाँ √2 है, यहाँ भी √3, यहाँ भी √2 है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है और इन बिटवीन ऑल्सो माइनस साइन है, दैट मीन्स जो भी टर्म इसके एक्सपेंशन में आने वाला है सेम टू सेम टर्म इसके एक्सपेंशन में आएगा, बट द ओनली डिफरेंस विल बी व्हाट, यहाँ नेगेटिव टर्म भी है, दैट मीन्स जब भी r की वैल्यू अपनी ऑड होगी, यू रिमेंबर दिस एक्सपेंशन, यस, तो जब भी r की वैल्यू अपनी ऑड होगी देन दिस विल गिव यू नेगेटिव टर्म्स, क्लियर, दैट मीन्स सोच लो कि एक तरफ है सारे एक जैसे टर्म विद पॉजिटिव साइन और दूसरी तरफ है अपना उसी तरह के सेम टर्म्स बट ऑल्टरनेट साइन के साथ, पहला है पॉजिटिव तो दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है पॉजिटिव तो चौथा है अपना नेगेटिव इन दिस वे, तो क्या करोगे आप, कायदे से अगर यहाँ पे प्लस साइन रहता है तो जितने भी अपने जो r की ऑड वैल्यू के लिए टर्म्स है उसको आप कैंसिल करा सकते हो, बट यहाँ क्या होगा, जस्ट उल्टा, माइनस साइन है दैट मीन्स माइनस बन जाएगा प्लस और प्लस बन जाएगा माइनस, आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट, तो दैट मीन्स जैसे ही हमने यहाँ माइनस साइन लगाया तो अब क्या हो जाएगा, r के हर एक इवन वैल्यू वाले टर्म कैंसिल होंगे और r के हर एक
ऑड वाले टर्म यहाँ पे ऐड होंगे। सो ऐड दो जगह हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई, बस हो गया अपना आंसर। सो व्हाट वी कैन राइट इट, इसको इवेलुएट करना है। सो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख दे रही हूँ 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर के किसके लिए, ऑड वैल्यू के लिए सिर्फ टर्म्स बचेंगे। दैट मीन्स पहला टर्म क्या हो जाएगा 6c1, राइट। a टू द पावर क्या होता है n माइनस आर, दैट मीन्स यहाँ पे √3 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, दैट इज 5। आर यू गेटिंग दिस? यस। इंटू √2 के ऊपर पावर क्या हो जाएगा 1 ओनली, प्लस जो दूसरा टर्म होगा ऑड टर्म्स के लिए 6c हो जाएगा यहाँ 3, देन √3 टू द पावर 3 इंटू √2 टू द पावर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ऑड वाला 6c5, करेक्ट। देन हियर इट इज √3 टू द पावर बनेगा अपना 1 इंटू √2 टू द पावर 5, दैट्स ऑल। बस इतने ही 3 टर्म है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। सो दिस इज द आंसर, बस इसे सॉल्व करो और लिख दो। सो इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 ओनली। नाउ √3 टू द पावर 5 है, दैट मीन्स बेसिकली व्हाट वी हैव रूट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ दैट इट इज व्हाट √3 टू द पावर 4 अगर लिखूं तो वो क्या हो जाएगा √3 टू द पावर 4 इंटू √3 लिख सकते हैं, राइट। और √3 टू पावर 4 का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे बस आपको करके दिखा रही हूँ। दैट मीन्स जब भी आप इवन रखते हो तो 3 टू द पावर 1/2 इंटू 4 हो जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट 2, सो दिस इज 3 स्क्वायर, इजंट इट, राइट। दैट मीन्स हमेशा हमें ट्राई करना होगा कि अपना जो ऑड टर्म है उसे इवन बना ले। अगर इवन बना लूंगी तो क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जा रहा है, एंड देन यहाँ पे √3 इंटू √2 बन जाएगा अपना √6, क्लियर। तो चलो ऐसे ही लिख देते हैं। सो 6 इंटू ये हो गया अपना 3 स्क्वायर इंटू √6, करेक्ट। नाउ प्लस 6c3 है, दैट मीन्स 6 इंटू 5 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा। तो चलो अभी एक के लिए लिख देते हैं 654 अपॉन 3 इंटू 2, ठीक है। हमेशा याद रखना है दैट दिस विल गिव यू नथिंग बट 20 ओनली। एज यू कैन सी 3 इंटू 2 एंड 6 कैंसिल हो जाता है यहाँ से, ठीक है। सो 654 था यहाँ पे, बिकॉज फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल हो जाता है एक बारी। एंड देन नाउ जो सी √3 क्यूब है, दैट मीन्स √3 स्क्वायर इंटू √3 हम लिख सकते हैं। सो √3 स्क्वायर का क्या मतलब है, 1/2 इंटू 2 कट जाएगा तो 1 ओनली, दैट मीन्स 3 बचेगा। सो 3 इंटू नाउ अगेन यहाँ पे भी देखो √2 क्यूब है, तो यहाँ से भी हम 2 टू द पावर क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 1/2 इंटू 2, दैट विल बी कैंसल आउट। सो दिस इज 2 ऑल्सो मल्टीप्लाइड विद दिस, एंड देन √6, क्लियर, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो तो फिर अगेन इसकी वैल्यू कितनी होती है 6 अगेन। नाउ हियर इट इज व्हाट √2, बस ले लो √2 टू द पावर 4 कर दो तो क्या मिलेगा, इट इज √6, यहाँ से एक √3, यहाँ से एक √2, अब √2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो बस यही हमारे पास वैल्यू है अब, ठीक है। अब सबकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करके लिखनी है। सो 2 अपने पास दिख रहा है क्या, √6 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या है 3 3 जा 9 इंटू 6 54, प्लस यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 3 इंटू 2 है 6, एंड देन 6 2 जा 12, सो 120, प्लस यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है 24। सो कायदे से अपने पास जो वैल्यू है वो है करेक्ट। सो हमारे पास 192 इंटू 2 कितना हो जाता है, सो द आंसर इज हियर 396 √6। सो यही है अपने पास आंसर, और आपने देखा कि हमने कितनी इजीली इसे सॉल्व कर लिया है, क्लियर। सो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग ऑल द स्टेप कि पहले इसे पूरा एक्सपैंड करो, इसे पूरा एक्सपैंड करो, फिर कैंसिल करो। हमें पता है कि जैसे ही यहाँ नेगेटिव साइन आया दैट मीन्स आर के हर एक ऑड वैल्यू के लिए ये नेगेटिव होगा, राइट। अदरवाइज पॉजिटिव साइन होता तो बस हम क्या लिखते, उसके इवन टर्म्स ही लिखते आर वाले, बट यहाँ पे क्या करेंगे, वो उल्टा हो रहा है, दैट्स वाई सब हम बस आर का ऑड वाला टर्म लिख रहे हैं, क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही था अपना सोल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस a square minus square root of a square minus 1 to the power 4. So you can see here the first term and the second term, here also and here also both are same, only the difference is what, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। और मैजिक की बात ये है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारा यहाँ माइनस था बट यहाँ प्लस है, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बस सिंपल तरीके से हमें पता है नेगेटिव साइन कब आता है, जब आर की वैल्यू ऑड होती है, तो सारे ऑड टर्म को डिलीट करो, बस रख दो यहाँ इवन टर्म। और ऐसे भी हम देख सकते हैं बस 4 ही यहाँ पे है इंडेक्स, तो बहुत ही कम टर्म मिलेंगे, राइट। चलो लिख देते हैं इसकी वैल्यू। सो दिस विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली हम राइटिंग हियर 2 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, बताओ क्यों। यस, बिकॉज हमारे पास दो टर्म एक जैसे आएंगे, बिकॉज सेम टाइप का यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सारे इवन वाले टर्म लिखेंगे, तो इवन क्या हो जाएगा 4c0, या
4c0 जैसे ही लिखा तो क्या हो जाता है a टू द पावर 4, तो a क्या है यहाँ पे a स्क्वायर और इसकी टू द पावर 4 क्या हो जाएगा दिस ओनली, राइट, इनटू b के पावर तो 0 ही होगा, राइट, प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 4c नॉट 1 2, सो नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर टू द पावर 2 इनटू द ये वाला टर्म जो है उसके ऊपर भी 2, सो a स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 2. Now plus the next term will be what 4c4, that's all. Now here it is a square to the power 0 होगा, चलो लिख दिया है तो इसकी पावर 0 कर देते हैं, into a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट टू द पावर हो रहा है अपना 4, बस इतना ही टर्म है. ठीक है, अब चलो सबको सॉल्व करते हैं. दिस वैल्यू इज 1 एज 4c0 है तो दिस इज 1 एंड देन a टू द पावर कितना हो गया है 8. ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी टेल मी, 4 इंटू 3/2 होता है तो दैट इज बेसिकली अपने पास आता है कितना 6, तो 6 लिख सकते हैं डायरेक्टली. नाउ हियर इट इज व्हाट a टू द पावर 4 एंड ये देखो कितनी वैल्यू देगा अपने आप को 1/2 है पावर में और 2 कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर रूट खत्म, बचा कितना सिर्फ a स्क्वायर माइनस 1. ओके, नाउ ये भी 4c4 देता है 1 और ये भी आपको 1 दे रहा है तो बचा क्या वहां पे सिर्फ a स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट तो एक बार में खत्म हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2. यस, वी हैव दिस वैल्यू ओनली. चलो अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं. तो यहाँ आ रहा है टू द पावर 8 प्लस इसे मल्टीप्लाई करो तो 6 a टू द पावर 4 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6. ठीक है, माइनस 6 a टू द पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर के तरीके से देख लो तो दिस इज a टू द पावर 4 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज माइनस 2a स्क्वायर. दैट्स ऑल. अब देखो एक जैसे टर्म जो भी दिख रहे हैं उसको लिखो, नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, दिख रहा है एक ये वाला तो चलो इस दोनों को साथ में लिख देते हैं. तो व्हाट वी हैव गॉट 2 इंटू a टू द पावर 8, अब लिखेंगे 6 a टू द पावर 6 एंड देन माइनस आ रहा है 5 a टू द पावर 4 एंड देन माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको. सो 2 a टू द पावर 8 प्लस 12 a टू द पावर 6 माइनस 10 a टू द पावर 4 माइनस अगेन मीन्स 4 a टू द पावर 2 एंड देन प्लस 2. सो दिस इज द आंसर. आइदर यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 हमने कॉमन लिया, या तो फिर मल्टीप्लाई करके लिखो. बोथ आर करेक्ट आंसर. क्लियर? वेरी इजी, इजंट इट? Find an approximation of 0.99 to the power 5, okay, using the first 3 terms of its expansion. Expansion की बात की गई और ऐसे भी हमें दिख रहा है 0.99 to the power 5 है. इसका बस हमें approximate value देना है. कहाँ तक? Till 3 terms तक. That means इसके सारे terms हमें नहीं लिखने हैं expansion में, बस starting के 3 term लिखने हैं और फिर उसे add कर देना है. Then you will get the approximate value. तो क्या हो जाएगी उसकी approximate value? Tell me. यस, इसको सबसे पहले तो एक्सपेंशन के लिए सोचेंगे कि कैसे a प्लस बी या तो फिर a माइनस बी के फॉर्म में हमें एक्सपैंड करना है. तो टेल मी क्या होगा ये? यस, इट विल बी 1 माइनस 0.01. वेरी सिंपल. सो व्हाट वी कैन राइट, वी हैव 0.99 टू द पावर 5. तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 टू द पावर 5. नो प्रॉब्लम टिल हियर. जो यहाँ पे वैल्यू मैं वही लिख रही हूँ, बस मैंने वहां क्या किया है a माइनस बी वाला फॉर्म दे दिया है. क्यों किया है? बिकॉज वी नो दैट दिस कैन बी रिटन बाय थ्रू एक्सपेंशन, दैट एक्सपेंशन, विच एक्सपेंशन? बायनोमियल एक्सपेंशन, राइट? हमें पता है ना कि इसे एक्सपैंड करने के लिए वी कैन यूज बायनोमियल एक्सपेंशन. दैट्स वाई. तो चलो अब इसे एक्सपैंड कर देते हैं, बट कहाँ तक एक्सपैंड करना है? टिल 3 टर्म ओनली. So I can just use here this term. This is the approximate value. It is not exactly, this is approximately equal to, right? So this is what? 5c पहला term 0. Then a पहला क्या है? 1 है तो ये 1 ही रहेगा, right? No, nothing to do here. Then माइनस साइन है तो माइनस होगा जब भी r की वैल्यू ऑड होती है. तो 5c1 एंड देन a टू द पावर कितना हो जाएगा? 5. मान a की पावर में कुछ भी रखो बिकॉज 1 है तो वो 1 ही रहेगा. सो b के लिए हमें सोचना है बस. तो 0.01 हो गया. ओके, नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? विथ प्लस साइन. सो 5c2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 0.01 का स्क्वायर. दैट्स ऑल. बस यहीं तक लिखना है हमें बिकॉज यहाँ बोल दिया गया है दैट वी हैव टू यूज ओनली 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टर्म डन. क्लियर? तो चलो अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं. देखो मैंने यहाँ पे इक्वल क्यों लिखा और यहाँ पे ये वाला साइन क्यों दिया है? बिकॉज
ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्वल होगा, बट दिस आई हैव गिवन दिस साइन हियर बिकॉज इसका एक्सपेंशन जो है टिल जाता है कहाँ तक, हमारा 5 के टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल 6 टर्म होंगे, बट वी आर टेकिंग ओनली 3 टर्म्स, दैट्स व्हाई हियर आई हैव टेकन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। ओके राइट, तो चलो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1 माइनस 5c1 कितनी होती है 5, बट यहाँ पे क्या है 0.01 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं 0.05, करेक्ट। नाउ ये 5c2 कितनी वैल्यू देता है अपने आप को 5 इंटू 4/2 दैट इज 10, सो नाउ प्लस साइन के साथ 10 इंटू एक और बारी लिख देती हूँ 0.01, 0 कितना हो जाएगा 01, करेक्ट, बिकॉज स्क्वायर है तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ये क्या हो जा रहा है, तो ये 10 है, सिंपल हट के यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो बचा क्या 0.001, ठीक है, माइनस 0.05 आ रही है वैल्यू, तो अब देखो ये कितनी वैल्यू देगा हमें, सो दिस विल गिव यू 1, तो यहाँ पे रहेगा बिकॉज 0.5 है, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 9, ये बन जाएगा 0, सो द आंसर इज दिस। सी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे क्या लिखेंगे 5 को यहाँ लेके आ जाएंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमेशा याद रखना जब भी हमें किसी भी ऐसे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है जहाँ पे डेसिमल वाले टर्म्स आ रहे हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर डेसिमल को बस आप एक जगह पे रख दो, ठीक है, जैसे उसकी सीधे में, तो अब इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है, उसके बाद कितने टर्म्स है वो सब लिख दो, 0 5 है, बट इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं, तो आप सबको पता है ना डेसिमल के बाद आप किसी भी नंबर के बाद कितने भी 0 आप पुट कर दो, देयर इज नथिंग, लाइक कोई चेंज नहीं कर रहा है उसको, तो दैट्स वाई यहाँ पे चेंज नहीं आता है इसके रखने पे। अब आप सब्ट्रैक्ट करो बहुत ही इजीली हो जाएगा, दिस इज व्हाट 5 ओनली एंड देन हियर इट इज 9, सो नाउ वी हैव गॉट 0.951 और यही हमारे पास वैल्यू आई है। सो नाउ देयरफॉर व्हाट वी कैन से द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, या तो फिर लिख दो 0.99 टू द पावर 5 इज approximately equal to 0.951 and this is the final answer for this particular question. Clear? Understood? Expand using binomial theorem. Okay, that means what is here? Basically we have 1 plus x by 2 minus 2 by x to the power 4. तो 3 टर्म्स है, आप बोलोगे कि हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो तो सिर्फ 2 टर्म के लिए a plus b के फॉर्म में या a minus b के फॉर्म में, yes we have, but we can use our brain and you can do this. How? अगर इन दोनों को मैं साथ में इकट्ठे सोच रहा हूँ कि दिस इज योर ए और ये वाला टर्म जो है बी हो गया, तो नाउ व्हाट वी हैव a minus b to the power 4 ओनली और नॉट, यस, जहाँ पे x ऑलरेडी बता दिया गया कि 0 नहीं है, अगर 0 होता तो ये क्या हो जाता अनडिटरमाइंड, है ना, तो दैट मीन्स अब ये आ गया है अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन जो कि आराम से आप कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, जब भी a के पावर में कुछ आएगा तो फिर वहां पे भी एक और बारी आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, दैट मीन्स हियर इट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर एक और बार बाइनोमियल एक्सपेंशन, देख लो बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो व्हाट वी हैव, इट इज 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4, तो इसे हम लिख सकते हैं दैट दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 को एक साथ लिख दो माइनस 2 बाय एक्स होल टू द पावर 4, करेक्ट। अब a माइनस b टू द पावर 4 आ गया है, दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, नाउ 4 पहला टर्म 4c0 इंटू a टू द पावर 4 होता है, तो यहाँ पे a क्या है 1 प्लस x अपॉन 2 टू द पावर 4, करेक्ट, इंटू b, तो b क्या है यहाँ b टू द पावर 0 तो 1 ही होगा, तो पहला टर्म रहने देते हैं एज इट इज, इंटू नाउ माइनस साइन होगा y बिकॉज हमारा जब भी r की वैल्यू ऑड होगी तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, दैट्स अ नेगेटिव टर्म आएगा, ओके, तो नाउ माइनस क्या हो जाएगा 4c1, नाउ हियर इट इज व्हाट 1 प्लस x अपॉन 2, ये है अपना a टू द पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, क्लियर है ना। तो अब सेकेंड टर्म क्या है यहाँ b, तो b टू द पावर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे r है दैट इज 1 ओनली, डन। नाउ नेक्स्ट ऑल्टरनेट होता है साइन, तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे भी आपको पता है y, सो 4c2 किया हमने, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स बाय 2 टू द पावर 2, करेक्ट। सिमिलरली ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अगेन माइनस टर्म के साथ 4c अब हो रहा है अपना 3, तो ये 1 प्लस एक्स बाय 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 ओनली, एंड इनटू 2 बाय एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 3, करेक्ट। एंड ओनली लास्ट टर्म इज लेफ्ट, वो क्या हो जाएगा प्लस टर्म के साथ, तो 4c4 पहला टर्म टू द पावर 0 तो 1 बनेगा, तो बचा क्या 2 बाय एक्स टू द पावर 4, करेक्ट, दिस मच। अब ये हमने इसको पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर दिया है।
अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, एज वी कैन सी 1 प्लस एक्स बाई टू टू द पावर 4 है. अगेन वी हैव टू अप्लाई हियर द बाइनोमियल एक्सपेंशन. क्लियर, आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, बिकॉज ये क्या है, a प्लस बी टू द पावर 4 के फॉर्म में है अगेन, और यहाँ बोल दिया गया है यू हैव टू एक्सपैंड यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन ओनली, बाइनोमियल थ्योरम ओनली. ठीक है, तो 4c0 का सबसे पहले बता दो क्या वैल्यू है, 1. सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस. तो बस इसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ लिख दूंगी. तो ये क्या हो जाएगा, पहला है 1, तो दैट मीन्स a वाले सारे टर्म यहाँ पे रिलेट हो जाएंगे, बस b का टर्म बचेगा, और b में क्या है x बाई 2. करेक्ट. सो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 4c0 प्लस 4c1 x बाई 2 प्लस 4c2 x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर दैट इज 4, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, प्लस 4c3 x क्यूब बाय 2 क्यूब दैट इज 8 प्लस 4c4, ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन टू द पावर 4 दैट इज 16 ओनली. डन. आई हैव रिटन दिस बाय एक्सपैंडिंग थ्रू बाइनोमियल एक्सपेंशन. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो ये वाला टर्म डन हो गया. अब बात करते हैं दूसरे टर्म की. यहाँ क्या है, 4c1 और यहाँ पे है 2 अपॉन एक्स. तो इस दोनों को तो हमें मल्टीप्लाई करके पहले लिख देना है, उसके बाद इनसाइड दैट यहाँ पे देख रहे हो कि a प्लस बी क्यूब है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, बट वी हैव टू अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन. क्लियर, ठीक है. तो चलो इसको भी अप्लाई कर देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन और लिख देते हैं उसकी वैल्यू. तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है, एंड देन 4c1 की वैल्यू आपको पता है 4 होती है, 4 इंटू 2 8, सो 8 बाई एक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इनसाइड दैट बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ तो क्या हो जाएगा, 3c0 प्लस 3c1, देन हियर इट इज व्हाट, इनटू x बाय 2 प्लस 3c2 x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस कितना हो जाएगा, 3c3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 8. डन. तो हमने ये वाला टर्म भी कर लिया. अब क्या बचा, 4c2 एंड देन हियर 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर. यहाँ भी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ डायरेक्टली भी आप a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो. ओके, तो चलो लिख देते हैं. सो व्हाट इज द टर्म हियर, 4c2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 इंटू, बताया था आपको, दिस इज 6, 4 इंटू 3 अपॉन 2 होता है, दैट इज 6 ओनली. सो 6 इंटू 2 कितना हो जाता है, 4. सो व्हाट आई कैन राइट हियर, 4 इंटू 6 कितना होता है, 24. सो आई कैन राइट 24 अपॉन, नाउ हियर इट इज एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया, मल्टीप्लाई किया इनसाइड में, ये पूरा टर्म हमने एक्सपैंड करके लिखना है. तो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 इंटू ए बी होता है, तो 2 कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ x. क्लियर, अंडरस्टूड. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो a स्क्वायर इज 1, b स्क्वायर इज व्हाट, x स्क्वायर बाय 4 प्लस 2ab इज 2 इंटू 1 इंटू एक्स बाय 2 कैंसिल, तो x बचा. क्लियर, अंडरस्टूड. अब देखते हैं इसके बाद माइनस टर्म 4c3 आपको पता है, दिस वैल्यू इज 4, बट नाउ 4 इज मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, 2 टू द पावर 3 दैट इज 8. ओके, सो 8 इंटू 4 इज व्हाट, 32 अपॉन क्या हो जा रहा है, एक्स क्यूब, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय है अपने पास 1 प्लस एक्स बाई 2 ओनली, क्योंकि पावर में है 1. नाउ इट इज व्हाट, 4c4 अपना होता है 1, और यहाँ पे है पावर में क्या, प्लस हो जाएगा टू द पावर 4 दैट इज 16 अपॉन एक्स टू द पावर 4. अब सारे टर्म हमने यहाँ लिख दिए हैं, अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है एक जैसे टर्म जितने भी होते हैं उन सबको एक साथ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन साइन. तो चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर लिख दो कि क्या होगी वैल्यू. सो आई एम श्योर कि आपके पास यही वैल्यू आई है. ऐसे भी आप देख लो, यहाँ पे 4c0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू जब आप कैंसिल कराओगे तो 4/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x. सो उसका सेम वे एवरीथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सबको आप मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू जिसकी होती है यू कैन राइट एंड यू विल सी यू हैव गॉट द सेम आंसर. अब बस सेम टाइप के टर्म जहां पे दिख रहे हैं, दैट मीन्स जो भी x वाले टर्म है एक साथ लिख दो. जैसे आपको दिख रहा है कि 2x है यहाँ पे, और कोई भी x का टर्म, यस इट इज हियर, ये वाला टर्म. कांस्टेंट वाले जितने टर्म है दैट इज 1 और -12, और जो है यहाँ पे 6, ये वाले टर्म, दैट मीन्स सारे कांस्टेंट टर्म एक जैसे एक जगह पे, x वाले टर्म एक जगह पे, दैट मीन्स सबके कोफिशिएंट आप अकॉर्डिंगली ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो और लिख दो वैल्यू. टेल मी क्या वैल्यू आएगी. सो आई एम श्योर कि आपके पास भी इतनी वैल्यू आई है, राइट. देख लो, सबको एक जैसे लिख दो आप, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो दैट सारे x वाले जो भी पावर में जस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो भी अपने न्यूमरेटर में x आ रहे हैं उनको पहले लिख दो,
कांस्टेंट को बाद में लिखो एंड देन रेसिप्रोकल लिखो, या तो फिर उल्टा वाइस वर्सा, जैसे भी लिखो, बट द टर्म्स विल बी लाइक दिस ओनली. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और आपने देखा कि हाउ वी हैव एक्सपैंडेड, जबकि पास 3 टर्म थे अंदर तो हमने 2 को एक साथ लिख दिया और फिर बाकी को एक्सपैंड करके लिखा. बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमने a को कंसिडर किया है 1 + x/2, राइट. इट इज नॉट नेसेसरी. आप चाहो तो 1 - 2/x को भी a ले सकते हो, आप चाहो तो 1 + दिस होल टर्म को आप b ले सकते हो. दैट मीन्स इन पूरे को साथ में आप कंसिडर कर सकते हो और b ले सकते हो, राइट. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे लेते हो. बट हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाई होना चाहिए अपना सोल्यूशन. दैट मीन्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं. तो सोचो कि ये दोनों साथ में लिया, दैट इज फाइन, ये दोनों भी साथ में, दैट इज ऑल्सो फाइन. बट अगर आप इन दोनों को साथ में लोगे देन फिर से तो इसको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा. तो उसमें a वाले टर्म के भी ऊपर पावर रखना होगा, b के ऊपर भी पावर रखना होगा. सो दैट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स व्हाई हमारा फोकस क्या है, हमेशा फर्स्ट टर्म जो है अगर 1 आ जाए देन इट इज वेरी गुड. तो दैट्स व्हाई अगर हमने इस दोनों को साथ में लिया है तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ रहा है, a की जगह पे 1, तो अपना कैलकुलेशन जो है थोड़ा ईजी हो जाता है. क्लियर, अंडरस्टूड. बट जैसे भी करोगे यू विल सी दैट आंसर विल बी ऑलवेज दिस ओनली. ओके, find the expansion of 3x² - 2ax plus 3a² का होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो यहाँ पे हमें फिर से बाइनोमियल थ्योरम लगाना है और दिख रहा है कि अंदर कितने टर्म है, 3 टर्म. क्या करोगे, करेक्ट, किसी 2 को बना लो 1 और फिर उसे एक्सपैंड करो. फिर से जब 2 में आएगा तो उसे फिर से एक्सपैंड कर देना. दैट मीन्स 2 टाइम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है. बट बेसिकली क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हमारे पास जो पावर होते हैं, इंडेक्स होते हैं, वो कम वाले दिए रहते हैं सो दैट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए. ओके, तो एज यू कैन सी 3 का ही पावर है तो हमेशा मैक्सिमम कितने टर्म आएंगे, 4 ओनली, राइट. आपको पता है ना, एंड जो इंडेक्स होता है तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं, n+1. सो दैट्स व्हाई 4 टर्म्स. तो चलो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं. अब मैंने जो बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में भी कि आप कुछ भी चूज कर सकते हो अंदर a और b को. दैट मीन्स किसी भी 2 को एक साथ हम कंबाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. तो सोचो कि अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूं तब भी इट इज फाइन. बट यहाँ पे किसी भी केस में 1 नहीं मिल रहा है, पहला वाला. ओके, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज नॉट 1. तो दैट मीन्स कैलकुलेशन तो हमें a के लिए भी करना होगा, b के लिए भी करना होगा. तो सोचो कि किस दोनों को रखने से थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा. अगर मैं यहाँ देखूं तो 3x² है और यहाँ 3a² है. तो अगर मैं इसे और इसे साथ में लिख दूं तो 3 कॉमन आ जाएगा और फिर x² + a² वाला फॉर्म आ जाएगा, राइट. तो दैट मीन्स थोड़ा तो इजी हो जाएगा, राइट. तो चलो उसी को करके देखते हैं. सो वी हैव बेसिकली 3x² - 2ax + 3a² to the power 3 ओनली. ठीक है, अब इसे हमें लिखना है सो दैट हम इसको एक्सपैंड कर सके बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग. तो क्या कर सकते हैं, 2 टर्म एक साथ में लेना चाह रही हूँ. सो दिस इज आई एम टेकिंग 3 × x² + a². 3 कॉमन ले लिया है बिकॉज दोनों में ही 3 है मल्टीप्लाइड. सो ये मेरा हो गया है अब a - 2ax ले लेती हूँ. ये हो गया अपना b और होल क्यूब. करेक्ट, आई कैन डू दिस, नो प्रॉब्लम. Now that means basically what I have done, this is our a, just assume कर लो, और this is our b. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये NCR, then a to the power n - r, b to the power r. वैसे ही चलते जाना है. तो चलो कर लेते हैं वैसे एक्सपैंड. सो दिस इज इक्वल टू नाउ 3c0. अब क्या है, a to the power 3 होगा तो दैट मीन्स 3 to the power 3 भी होगा. तो 3 to the power 3 कितना होता है, 27. तो आराम से मैं लिख सकती हूँ 27 एंड देन x² + a² का होल क्यूब हो गया. ठीक है, इंटू b तो लिखेंगे नहीं बिकॉज 0 है अपना पावर. नाउ सेकंड टर्म क्या होगा, माइनस साइन के साथ, बिकॉज माइनस साइन है, इसे मत भूलना कभी, राइट. जैसे ही r की वैल्यू अपनी होगी ऑड, ऐसे भी याद रखो जब नेगेटिव है बीच में दैट मीन्स ऑल्टरनेट साइन लेता है. ओके, और कहाँ पे नेगेटिव होता है, जहां r की वैल्यू ऑड होती है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3c1. नाउ a to the power 2 होगा तो a क्या है, 3 कितना होता है 9. सो दिस इज 9 × x² + a² का होल स्क्वायर. नाउ इनटू b है अपना क्या 2ax ओनली बिकॉज टू द पावर 1 हो रहा है. ठीक है, नाउ प्लस क्या हो जाएगा 3c2. नाउ हियर इट विल बी व्हाट 9 to the power 1, 3 to the power 1 ही रहेगा. a to the power कितना होगा 1, 3 - 2. तो यहाँ पे क्या होगा 3 ही रहेगा सिर्फ, और यहाँ पे x² + a² ओनली. एंड देन इनटू b क्या है अपना, यहाँ पे हो रहा है 2ax. तो दैट मीन्स इसका स्क्वायर लेना होगा. सो व्हाट इज दिस 4a² x². आई कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो. ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट 3c3 होना है, यहाँ r नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ऑड है तो नेगेटिव टर्म, सो यहाँ पे बन रहा है अपना 3c3, तो 3c3, अब a की पावर में तो 0 हो जाएगा तो मैं नहीं लिख रही उसको क्योंकि वो 1 हो जाता है, बचा क्या अपना 2ax टू द पावर 3 होगा, सो 2 क्यूब क्या हो जाता है 8a क्यूब एंड देन x क्यूब, करेक्ट। सो दिस इज द एक्सपेंशन थ्रू बाइनोमियल थ्योरम। हमने इसे एक बार एक्सपैंड कर लिया है, अब जहां जहां हमें फिर से पावर की फॉर्म में दिख रहा है, सो 3, 2 इन सबको फिर से हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपैंड कर देना है। ओके, सो नाउ व्हाट इज दिस, 3c0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो दिस इज 27, इसे ले लो बाहर। अब इसे एक्सपैंड करो तो दिस इज व्हाट, जस्ट यहाँ पे भी अब लगा दो, इसे समझ लो a है, इसे समझ लो b है, तो क्या हो जाएगा 3c0। नाउ हियर व्हाट इज दिस, इसकी पावर में हो जाएगा 3 - 0 दैट इज 3 ओनली, सो x टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 ओके, उसके ऊपर पावर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 एंड देन प्लस 3c1, तो x टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 - 1 2, तो 2 2 हो जाएगा यहाँ 4 इंटू a स्क्वायर प्लस 3c होगा 2, x स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि पावर होना है 1 इंटू a टू द पावर 4 हो जा रहा है प्लस 3c3, यहाँ पे पावर 0 a टू द पावर 6, करेक्ट। नो प्रॉब्लम टिल हियर, बहुत ही सिंपल है। चलो तो ये वाला काम हमने कर लिया, फर्स्ट टर्म इज डन। अब यहाँ 3c1 की बात करते हैं, 3c1 की वैल्यू कितनी होती है 3 ओनली, सो 3 इंटू 9 कितना हो जाता है 27, तो नाउ अगेन वी हैव गॉट 27 विथ माइनस साइन। अब देखो अंदर क्या है, ये है अपना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे भी आपको पता है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2ax भी है, तो क्या करना है हमें 27 इंटू 2ax को स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं, तो 54ax लिखा जा सकता है एंड देन हियर इट इज x टू द पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा अपना 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही लिखा है मैंने, ठीक है। अब प्लस क्या है अपना 3c2 की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 3 कितना हो जाता है अपना 9 एंड देन इंटू 4 भी होगा तो ये हो जाएगा 36, सो आई कैन राइट हियर 36 एंड देन यू कैन सी a स्क्वायर x स्क्वायर है तो उसे भी लिख दो, तो नाउ a स्क्वायर x स्क्वायर है एंड देन मल्टीप्लाइड विथ क्या है ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। नाउ माइनस 3c3 होता है 1, तो इट इज ओनली 8a क्यूब इंटू x क्यूब, करेक्ट। अब तो बस कुछ नहीं है, एक जैसे टर्म जहां जहां दिखे लिख दो और वैल्यू उसकी बता दो कि क्या हो जाएगी। सो 27 है, चलो मैं एक और बार सबकी वैल्यू लिख देती हूँ, सो दिस इज 27, ये हो गया अपना 3c0 तो 1, तो दिस इज x टू द पावर 6 ओनली, नाउ दिस इज प्लस 3 x टू द पावर 4 a स्क्वायर प्लस ये भी हो जाता है 3 x स्क्वायर a टू द पावर 4 प्लस ये हो जाता है 1, सो ओनली a टू द पावर 6, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा अपना माइनस 54 a x टू द पावर 5, नाउ अगेन 108 a क्यूब हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा प्लस प्लस माइनस एंड ये प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा 54 a टू द पावर 5 x हो गया है, ठीक है। नाउ हियर इट इज व्हाट प्लस 36 a स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 36 a टू द पावर 4 x स्क्वायर माइनस 8 a क्यूब x क्यूब, करेक्ट। अब देखो एक जैसे टर्म जहां दिख रहे हैं, जो भी पावर में दिख रहा है एक जैसा, उन सबको ले लो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी कर सकते हो करो एंड जस्ट लिख दो वैल्यू। सो फाइनली वी हैव गॉट दिस एज आंसर। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो क्या करना चाहिए, पावर शुड बी आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एज यू कैन सी यहाँ 6 था पावर x के, फिर यहाँ 5 हुआ, 4 हुआ, 3, 2, 1 एंड देन 0। तो दैट मीन्स आइदर आप a वाले टर्म को अगर पहले लिख रहे हो पावर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो वो भी लिख सकते हो, या तो x की पावर को लिख रहे हो तो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या तो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स ऑर्डर शुड बी मेंटेन, दैट्स ऑल। तो आंसर यही है अपना, और इसके साथ ही अपना ये जो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर था वो होता है फिनिश। सो आई एम श्योर कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे बाइनोमियल थ्योरम की अच्छे से समझ में आए हैं। अब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।